उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़ी कवायद चल रही है। जगह जगह लखनऊ स्मार्ट सिटी के बैनर पोस्टर लगाए गए। पूर्व की सरकार ने भी सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया, क्योंकि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बड़ी भूमिका सफाई कर्मचारियों की। सपा सरकार ने 5200 से इनको 14,000 देने का काम किया, लेकिन योगी सरकार भी पीछे नहीं थी। योगी सरकार ने भी इनके बचे हुए वेतन को 18,000 कर दिया और बड़ा कदम उठाते हुए इन लोगों के लिए एक भत्ता भी जारी किया, 189% महंगाई भत्ता। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिल पाया। हमारे साथ आज सभी सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, लखनऊ के 110 वार्ड के और 8 जोन के। हमारे साथ लोग हैं लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन के, जिनके अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद भारती, जिनसे हम जानते हैं कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन अधिकारी किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, किस तरह से वो दोषी हैं और आखिर कब से उनकी फाइलें टेबल पर रखी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रमुखता किस तरह की मांगे? सरकार के कार्यों को क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं। सर, पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और प्रकाशित करने के लिए आप आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम देते हैं अध्यक्ष होने के नाते लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन का। सर, जिस तरह से हमारी जो सरकार है, जैसे कि पिछले 2 सालों से कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं सभी लोग और सरकार भी अपना कार्य कर रही है। हम सफाई कर्मचारी निचले ज़मीनी स्तर पे आकर के कोविड पीरियड में हॉट स्पॉट एरिया में जाकर के सैनिटाइजेशन काम कराया है, करने का काम किया गया है। लखनऊ की सफाई कर्मचारी यूनियन, बाकी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सभी लोगों ने पूरे प्रदेश और पूरे भारत के अंदर, परंतु जो करीब 1.5 साल से लगभग 18 महीने से जो हमारा डीए जो फीस किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही उसको रिलीज कर दिया था। फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने रिलीज किया। उसके बाद स्थानीय निकाय में जो कार्यरत हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं संविदा के और परमानेंट के, उनका भी सर 189% मतलब 189% का डीए जो होता है वो रिलीज कर दिया गया 26 अगस्त 2021 को, जिसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है। सरकार के द्वारा तो नहीं दिया गया था, फिर शासन ने उसका शासनादेश भी जारी कर दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि कम से कम 18 महीने से जो फीस का हमारा डीए उसको रिलीज किया। अब जैसे ही 26 अगस्त को ये शासनादेश आया है, हम 27 अगस्त से लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन और हमारे सभी संविदा सफाई कर्मचारी अन्य जो हमारे लखनऊ के नगर निगम में कार्यरत हैं, सभी लोग निरंतर प्रयासरत हैं। श्रीमान नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से मिल रहे हैं, श्रीमान मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से महोदय से मिल रहे हैं, अपर नगराज महोदय से मिल रहे हैं। उसके बाद हम महापौर महोदया को भी ज्ञापन दे चुके हैं और आज हमने नगराज महोदय को भी ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन फाइल अनुमोदित होकर के समथिंग कभी हो रहा है, 7-8 दिन 10 दिन हो गया है। नगराज साहब के मेज पे रखी हुई है फाइल हमारी, सिर्फ उनकी स्वीकृति हो जाए तो वो अनुमोदित होकर के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय के पास चली जाए। और पिछले महीने हमारा जो डीए लग के आना चाहिए था, जो अन्य नगर पंचायतों में लग गया, और 5 सितंबर को उनका बढ़ा हुआ वेतन जो 750 रुपये समथिंग बढ़ना है, सभी जगह मिल गया है। लेकिन लखनऊ नगर निगम की ये विडंबना है कि यहाँ शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है और उनकी अनदेखी करी जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब तो हम दिखाना चाहेंगे ये सभी कर्मचारी हैं लखनऊ को स्मार्ट बनाने वाले कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया, लेकिन अधिकारी उस पर लापरवाही बरत रहे हैं। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी लखनऊ को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू की और इन कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए काम को शुरू कर दिया। दोषी कौन? आने वाला 22 का चुनाव है, विभाग की लापरवाही का खामियाजा सरकार भुगतेगी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो तेज बोलिएगा। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप कम से कम हमारी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। और मैं लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन नगर निगम लखनऊ से उप महामंत्री के पद पर राजन धानु। कहने का मतलब ये है सर, हमारी काफ़ी समय से ये लड़ाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं। तो लगभग 2018 से निरंतर हम लगे हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जाता। चाहे वो छुट्टी को लेकर के हो या आकस्मिक अवकाश को लेकर के हो, सीएल छुट्टी हमारी, उसके लिए कितना संघर्ष किया हम लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें जो हमको अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे पहली हमारी लड़ाई ये है नगर निगम प्रशासन से कि जो शासनादेश पारित होते हैं
हम कर्मचारियों के लिए, उनका यहाँ पर अनुपालन नहीं किया जाता है। उसमें बहुत ही ढिलाई बरती जाती है और यहाँ तक कि कर्मचारियों से मिलने तक का अधिकारियों को समय नहीं होता है कि अगर हम कर्मचारियों से मिलने के लिए आते हैं तो कोई तवज्जो। ये जो फाइल आपकी पड़ी हुई है जी 189% महंगाई भत्ते की, कब से फाइल पड़ी है जो आप बता रहे हैं कि टेबल पर रखी है, साइन नहीं हो रही? जी ये मान लीजिए लगभग 10-12 दिन समथिंग हो गए हैं और 10-12 दिन से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और तो क्या बोलते हैं नगर आयुक्त? नगर आयुक्त कह रहे हैं कि आज ही कर उनसे मुलाकात हुई है हम लोगों की। हाँ। और उनको ज्ञापन भी दिया गया, ज्ञापन के तौर पर दिया गया है। हाँ। पत्राचार किया गया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आज से कल तक ये हमारा महंगाई भत्ता जो है रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज कर। चलिए ठीक है, ठीक है। कई वार्डों के लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं कि भाई साहब क्या नाम है आपका और कब से काम कर रहे हैं? हम राजकुमार धानु, राजकुमार धानु। तो इन कर्मचारियों का 2015 से एरियल भी नहीं मिला, जिसको लेकर कई ज्ञापन, कई प्रदर्शन, कई आंदोलन किए गए, लेकिन अभी मांगे जो है ठंडे बस्ते में। विभागीय जो कार्यवाही होती है या विभागीय जो विवेचनाएं होती हैं, जो इन कर्मचारियों की सुनवाई करने वाले अधिकारी हैं, उनका खामियाजा जो है सरकारों को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ कई लोग हैं। सर कहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लखनऊ नगर निगम सफाई कर्मचारी। तो क्या कहना चाहेंगे, अपने जो 189% महंगाई भत्ता मिलना था अभी तक नहीं मिल पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में अध्यक्ष जी ने कह दिया है। अध्यक्ष जी ने जो कह दिया है, तो अध्यक्ष जी से ही जानते हैं भाई कि एरियल के बारे में उनका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे सभी संविदा सफाई कर्मचारी जो नगर निगम लखनऊ में कार्यरत हैं, हाँ। इनका अगस्त 2015 से और जनवरी 2020 तक का एरियल जो बकाया है डीए जो महंगाई भत्ते का, हाँ। उसका एक कार्यालय आदेश हमारा पारित हुआ था श्रीमान नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के हाथ से। हाँ। इसका 18 दिसंबर 2019 से। जी। और अब उसमें यह दिया गया था 1 सप्ताह के अंदर अधोशासरी के समक्ष सारे डीए बना करके पेश किया जाए। और जो अभी तक उसका अनुपालन नहीं किया गया, सारे डीए का जो एरियल बंद करके सभी कर्मचारियों का आ गया है, उनका जो है बजट सील भी हो गया, जांच कर ली गई है, लेकिन आरटीजीएस नहीं किया जा रहा है अकाउंटों में। जी ये बड़ा विषय है सर, और एटीएस नहीं कर रहा है। एक सर और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे लखनऊ नगर निगम में अभी बराबर देख रहे होंगे आप कि लगभग 11,000 आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें संस्थाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही घोलमाल किया जा रहा है। जी। उसमें विभाग और सभी लोग संलिप्त हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये सब पेपरबाजी होती रहती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जी। इन लोगों का 21 अक्टूबर 2020 को 308 रुपये जो हमारा श्रम विभाग जो उनका अकुशल कर्मचारी के लिए जो वेतन निर्धारित करते हैं दिन का, दिहाड़ी मजदूरी, हाँ। तो वो फिर उसके बाद 336.50 का भी आ गया शासनादेश श्रम विभाग द्वारा, वो भी नहीं लागू किया गया। 21 अगस्त 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 21 चल रहा है। फिर एक 349 रुपये का आया, उससे भी अभी तक नहीं लागू किया गया। ये बड़ा विषय ऐसा कि जो कर्मचारी रातों दिन लगा करके अपना खून पसीना गला करके मेहनत कर रहे हैं, लखनऊ को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी योगदान दे रहे हैं, उनके शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जाता, अनदेखी करी जाती है। ये बड़ा विषय है। तो हम ये जानना चाहते हैं, सरकार जो योगी सरकार है, कदम उठाया आप लोगों के लिए, कैसा उठाया? अच्छा उठाया सर। मैं सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूँ। हम सभी कर्मचारी हृदय से कहते हैं कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से रिलीज कर दिया हमारा डीए। और ये डीए रिलीज करने के बाद अब ये हमारे विभागाध्यक्ष महोदय का काम है कि तत्काल प्रभाव से उसको लागू कराया जाए और वेतन के साथ हम लोग को दे दिया जाए। लेकिन 1 महीना पीछे हो गया। आज 28 सितंबर 2021 है। अब इसमें भी हमारे बाल्दों से सारे बिल बन करके लगभग आ गए हैं वेतन से संबंधित, लेकिन अभी भी हमारा जो अनुमोदन नहीं हुआ है, आदेश स्वीकृत नहीं हो गया है। तो वित्त विभाग में जो हमारे वित्त लेखा अधिकारी महोदय हैं, वो कह रहे हैं जब तक हमें स्वीकृति का आदेश नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आरटीजीएस के माध्यम से लगा दूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से और लखनऊ मेयर से जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही अनुरोध करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि लगभग ये संविदा सफाई कर्मचारी 2006 से कार्य कर रहे हैं, 15 साल हो गया, 16वां साल चल रहा है। इनका अगर विनियमितीकरण कर दिया जाए, सबकी काफी उम्र हो चुकी है, इनका विनियमितीकरण कर दिया जाए जो और 11,000 जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो पूरे लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ और प्रदेश में तो सभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे हैं कर्मचारी, ये बेचारे बहुत शोषित हैं। जो हमारे जो ठेका सेवा प्रदाता के माध्यम से सफाई कर्मचारी नियुक्त करके किए गए हैं, इनको जो संविदा हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का जो अगर
समायोजित विनियमित हो जाएगा तो इन्हीं की जगह पर हमारे जो पद खाली होंगे संविदा के, इनको समायोजित कर दिया जाए। जो लोग कार्य कर रहे हैं 7-7, 8-8 साल से, वो भी बेचारे लगे हुए हैं, हमारे भाई बंधु परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी आप कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी उनकी तय कर दें एक बार कि ये इतना वेतन। मतलब सरकार दोषी जो अधिकारी उन पर एक्शन ले, बिल्कुल ले, बिल्कुल। चलिए ठीक। और बीच के बिचौलियों का काम खत्म कर दिया जाए, जो बिचौलिए लगातार निरंतर ठेकेदारी बंद कर दिया है। ठेकेदारी बंद करो। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के कदम की सराहना ये सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। विभाग की लापरवाही का खामियाजा शायद प्रदेश सरकारों को भुगतना पड़ता है। 22 में चुनाव भी है, सरकार उसके लिए कमर कस रही है। सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन इनकी नगर निगम की अनदेखी का शिकार ये सफाई कर्मचारी अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। टेबल पर रखी फाइलों पर साइन करने का इन अधिकारियों के पास समय नहीं। देखने की बात होगी कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने वाले ये कर्मचारी आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को बताते हैं और उनकी मांगों पर क्या एक्शन लिया जाता है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे लखनऊ को स्मार्ट बनाने वाले इन कर्मचारियों की दशा, कि आखिर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया उस पर नगर निगम इन पर क्या एक्शन ले रही है। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।